अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं कलीमुल्लाह नई वीडियो के साथ हाजिर। आप देख रहे हैं कलीम बदोई ऑटो रिस्टोरेशन। जी तो दोस्तों, ये है CD70 2012 मॉडल। ये बाइक बिल्कुल डैमेज हुई पड़ी है, स्टार्ट भी नहीं होती और बॉडी वाइज आप इसकी हालत देख सकते हैं। ये बाइक फुल रिकंडीशन होने के लिए आई हुई है और इसको रिकंडीशन करने का जितना भी खर्चा है हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। सबसे पहले इसका फ्रेम मुरम्मत करवाना है। फ्रंट व्हील इसका साइड पर है, फ्रंट शॉक गिलासेस के डैमेज हैं, फ्रंट मडगार्ड डैमेज है, फ्रंट मोनोग्राम इसका डैमेज है, साइड रिफ्रैक्टर इसके नए लगाने हैं, इशारे इसके नए लगाने हैं, सीट कवर इसका डैमेज हुआ पड़ा है, टेकी इसकी डैमेज हुई पड़ी है, टैंकी का कलर इसका डैमेज हुआ पड़ा है, फ्रंट स्पिंडल इसका मुकम्मल टेढ़ा है, मीटर इसका नया डालना है, असेंबली सेट मुकम्मल डालना है, क्लच केबल, ब्रेक केबल, रेस केबल, मीटर केबल और मुड सेट इसका नया डालना है, फ्रंट रिम इसका नया डालना है, तारें नई डालनी है, क्लच कवर का कलर ख़राब हुआ पड़ा है, ये नया डालना है, सिलेंसर इसका डैमेज हुआ पड़ा है, चिमटा इसका ख़राब हुआ पड़ा है और रेयर फुटरेस्ट इसके नए डालने हैं, रेयर शॉक के पाँव ख़राब हुए पड़े हैं और जो पिछला हब है उसका कलर ख़राब हुआ पड़ा है, चेन कवर इसका नया डालना है, रेयर फुटरेस्ट के नए डालने हैं, चिमटा पेंट कराना है, फुटबार नया डालना है, मैग्नेट कवर नया डालना है, हेड गैस्केट इसके लीक हैं और जो कार्बोरेटर फ्लंच है उसके काबले 11 नंबर के लगे हुए हैं, ओरिजिनल कराने हैं, फ्रंट हब का पैनल नया डालना है, हब भी कलर कराना है, शॉक इसके मुकम्मल बनाने हैं। तो भाइयों, ये बाइक हम इस तरह बनाएंगे जिस तरह 2012 में ज़ीरो आई थी। अब हम इस बाइक को वर्कशॉप के अंदर ले जाते हैं और इसका काम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाएं ताकि हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो ये मोटरसाइकिल आप देख सकते हैं, इसकी जो कंडीशन है वो आपके सामने है। तो इस मोटरसाइकिल को बनाने के ऊपर जो लागत आ रही है, जो इसका खर्चा है वो मैक्सिमम 15,000 से 18,000 रुपये का खर्चा है और 18,000 रुपये में हम इस बाइक को इस तरह बनाएंगे जैसे ये 2012 में ज़ीरो आई थी। तो दोस्तों, हमारी वीडियो को स्किप नहीं करना, हमारे साथ रहना है। तो हम आपको दिखाते हैं कि मोटरसाइकिल को किस तरह खोलते हैं और इस गाड़ी को किस तरह कहाँ पर क्या क्या सामान कैसे बनवाते हैं। फिर आपको इसकी फिटिंग करके दिखाएंगे कि मोटर बाइक की मुकम्मल फिटिंग किस तरह होती है। तो हमारे साथ रहिए। तो स्टार्ट करते हैं काम को। जी तो दोस्तों, हम इसको स्टार्ट करते हैं सीट वाली टेकी से। तो अब हम इसकी टेकी को खोलते हैं, दोनों साइड से हमने इसकी टेकी खोल दी है और ये हम इसकी टेकी अब बाहर निकालते हैं। पुराना मॉडल है, इनकी टेकियां फंसी पड़ी होती हैं। ये देखें, हमने इसकी टेकी बाहर निकाल दी है। अब हमने क्या करना है, नंबर 2 इसका सीट वाला जो काम है वो शुरू कर देना है। इसकी सीट को खोल लेना है। इसके हमने सीट के बोल्ट खोल दिए हैं दोनों साइडों से। ये आपके सामने आप देख सकते हैं। सीट को हम इस तरह उठा लेते हैं। अब हम पहुंचते हैं इसके फ्यूल टैंक की तरफ। 12 नंबर का बोल्ट लगा हुआ होता है फ्यूल टैंक के ऊपर और ये 12 नंबर का बोल्ट हमने उतार लिया है। अब इसका फ्यूल टैंक हम उतारते हैं। अब इसके जो साइड कवर हैं अब हम इनको खोलते हैं। दूसरा भी साइड कवर हमने इसका खोल दिया। अब हमने इसके काबले खोलने हैं 14 नंबर के मीटर प्लेट वाले, ये हमने खोल दिए हैं। अब हम इसकी खोलेंगे हेडलाइट, ताकि हेडलाइट खोलकर मीटर की वायरिंग और हेडलाइट की हांडी की वायरिंग निकाली जा सके। ये हमने इसकी हांडी खोल दी है। अब इसकी वायरिंग निकालनी है ताकि ये अलहदा हो जाए। ये देखें, ये मीटर बॉडी की वायरिंग भी निकाल दी हमने। इसकी वजह से अब हमारा जो मीटर है वो अलहदा हो जाता है। अब हेडलाइट खोपड़ी के काबले खोलते हैं। ये देखें, अब हम इसकी हेडलाइट खोपड़ी बाहर निकाल लेते हैं। ये देखें, ये निकल गई है। अब हम जो इसकी क्लच असेंबली है उसकी केबल निकालते हैं, क्योंकि हमने सारी गाड़ी मुकम्मल ज़ीरो बनानी है। ये देखिए, हमने इसकी असेंबली भी खोल दी है। असेंबली भी इसकी कलर होगी। ये दोनों बोल्ट असेंबली के हमने खोल दिए हैं और असेंबली आपको बाहर निकाल के दिखाते हैं। ये देखें, इसकी असेंबली हमने बाहर निकाल दी। अब हम इसका रेस असेंबली सेट निकालते हैं। मुकम्मल असेंबली वाला हिस्सा निकाल दिया और ब्रेक हिस्सा भी हम खोल देंगे ताकि ब्रेक असेंबली भी इसकी निकल जाए। और ये वायरिंग वगैरह एक साइड पे करके
10 नंबर के स्टीयरिंग के हमने बोल्ट खोलने हैं। ये 10 नंबर के बोल्ट जो है ये ब्लैक हुए पड़े आपको नज़र आ रहे हैं। तो इन बोल्ट्स को हमने ऐसे बनाना है जैसे ये 0 मीटर कंपनी से बन के आते हैं। इन बोल्ट्स को हमने KDM कराना है। और ये देखें हमने ये सारे बोल्ट्स इसके खोल दिए हैं और जो ना स्टीयरिंग हम इसका जुदा कर देते हैं। अब जो हैंडल प्लेट का नट होता है 30 नंबर का, इस नट को हमने खोलना है। इस नट को खोल के हमने इसकी प्लेट को उठा लेना है। इसकी हम प्लेट उठा लेंगे। उसके बाद इसके जो कान होते हैं वो हमने कान भी इसके निकाल लेने हैं। दोनों कान निकाल लेते हैं। और उसके बाद अब शाख राड देखें इसके कैसे ख़राब हैं। अब हम इसका हारन और फ्रंट मोनोग्राम उतार लेते हैं। उसके बाद हम जो फ्रंट वाली साइड है इसको छोड़ देंगे। अब हम आ जाते हैं सिलेंसर वाली साइड पे। तो इसका हम सिलेंसर उतार लेते हैं। उसके बाद इसके जो रेयर फोर्ट्रेस हैं वो हमने खोल देने हैं, क्योंकि चिमटा वगैरह इसका पेंट कराना है हमने। ये इसके हमने फुटरेस खोल दिए हैं। तो दोस्तों अब हम इसका मेन फुटबार खोलते हैं। जो इसका मेन फुटबार लगा हुआ होता है इंजन के नीचे, इसको 12 नंबर के 4 काबले लगे हुए होते हैं। 4 काबलों की वजह से इंजन ने फुटबार को सपोर्ट दी हुई होती है। तो इसके ऊपर ड्राइवर अपने पाँव रख के बैठता है। तो इसको उतारने के बाद अब हमने क्या करना है, ब्रेक राड को ब्रेक पैनल से जुदा कर देना है। ये हमने इसका नट खोल दिया है। अब उसके बाद हम ब्रेक पैडल को बाहर निकालेंगे। ब्रेक पैडल के ऊपर एक लॉक लगा हुआ होता है। ये ब्रेक पैडल का लॉक हमने निकाल दिया है और ये पैडल भी निकाल दिया है। जी तो दोस्तों अब हम इसका टूल बॉक्स बोल्ट खोल देते हैं। और उसके बाद इंजन के जो एक्सल हैं वो हमने खोलने हैं। 14 नंबर का एक्सल होता है इंजन का, उसको हमने खोल दिया है। अब इंजन का दूसरा एक्सल है, उसका नट भी 14 नंबर का होता है, उस नट को भी हमने खोल लेना है। उसके बाद ये रेयर शाख है, इसके बोल्ट खोलकर हमने रेयर शाख को चिमटा से और बॉडी से जुदा कर देना है, ताकि हम अपने काम को जारी कर सकें। और ये देखें हमने इसके शाख को निकाल दिया है। अब जो इसका मडगार्ड है रेयर मडगार्ड, अब उसके 10 नंबर के बोल्ट्स होते हैं। हमने रेयर मडगार्ड का 10 नंबर का बोल्ट खोल देना है, ताकि हम पिछले मडगार्ड को बॉडी से जुदा कर सकें। उसके बाद अब हम जो मडगार्ड के रेयर काबले होते हैं 12 नंबर के काबले होते हैं सीट के नीचे, वो हमने 12 नंबर के काबले खोल लेने हैं, ताकि मडगार्ड को बाहर निकाला जा सके। ये एक काबला हमने खोल दिया, ये अब दूसरा काबला है। और उसके बाद जो इशारे होते हैं इसके मडगार्ड के ऊपर होते हैं, इशारों के भी हमने काबले और पथरी खोल दी है। अब हम इसका मुकम्मल चैन कवर खोल लेंगे। मुकम्मल का मुकम्मल चैन कवर हमने उतार लेना है। तो दोस्तों हम आपको बताते हैं कि हमने जो फ्रंट हिस्सा खोल रहे थे उसको सेंटर में क्यों छोड़ दिया है। अगर हम फ्रंट हिस्सा मुकम्मल उतार लेते तो बाइक के गिरने का ख़तरा था, क्योंकि बाकी गाड़ी का भी काम हमने करना था और भी सामान खोलना था। इस वजह से हमने उसको छोड़ दिया। चैन कवर के 2 हिस्से होते हैं, एक नीचे वाला एक ऊपर वाला। नीचे वाला हिस्सा हमने खोल दिया है और जो ऊपर वाला हिस्सा है वो खोल रहे हैं। तो जब हम इसका ऊपर वाला हिस्सा निकाल लेंगे, ये देखें आप चैन कवर इसका टूटा पड़ा है, चैन कवर हम नया डालेंगे। उसके बाद हमने इसके रेयर फोर्ट्रेस ख़राब हुए पड़े हैं, फोर्ट्रेस प्लेट ख़राब हुई पड़ी है, ये निकाल लेनी है। दोस्तों हमारी वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है, एंड तक देखना है, हमारी वीडियो को स्किप नहीं करना। और जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को दबाएं, ताकि हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो हमने इसके रेयर मडगार्ड का 10 नंबर का काबला भी खोल दिया है। अब जो इसका टूल है, टूल का काबला होता है, टूल पतरी के ऊपर 2 काबले होते हैं 10 नंबर के, वो हमने इसके खोल लेने और टूल को बाहर निकाल देना है, क्योंकि दोस्तों हमने इसके फ्रेम की मुकम्मल सफाई करनी है, इसलिए टूल का खोलना ज़रूरी है। ये जो सारा सामान आपको नज़र आ रहा है ये इस बाइक का है, और इनमें से जो सामान कलर का है वो कलर पे जाएगा और जो सामान निकल का है वो हमने निकल कराना है। ये गेयर लीवर आप देख रहे हैं जो हम उतार रहे हैं, ये गेयर लीवर सारा जंग हुआ पड़ा है और ख़राब हुआ पड़ा है। इस गेयर लीवर को हमने KDM कराना है। और उसके बाद जो इसका ये मैग्नेट कवर आपको नज़र आ रहा है,
ये मैग्नेट कवर इसका डैमेज हुआ पड़ा है, नीचे से सारा टूटा पड़ा है। इस मैग्नेट कवर को हमने चेंज करना है। अब हमने इसका मैग्नेट कवर उतार लिया है और इसके नीचे जो गरारी होती है, इंजन वाली गरारी, चैन गरारी सेट वाली गरारी, इस गरारी को हमने निकाल लेना है क्योंकि हमने इंजन भी इसका जुदा करना है। और ये शाख के हमने बुल्ट खोल लिए हैं, शाख इसका हमने बाहर निकाल देना है। इसकी चैन को बग़ैर लाक खोले मुकम्मल की मुकम्मल ये चैन हमने बाहर निकाल लेनी है। अगर हम इसको लाक खोल देंगे तो ये चैन उल्टी हो जाएगी, फिर जब गाड़ी के ऊपर फिट की जाती है तो ये गाड़ी के ऊपर सही नहीं चलती, इसलिए हमने इसकी चैन मुकम्मल निकाल ली है। अब हम इसकी बैटरी निकाल लेते हैं ताकि इसकी वायरिंग का जो सिस्टम है वो बैटरी से जुदा हो सके। और ये मडगार्ड के काबले हैं बैक साइड वाले, जिन्होंने सीट खोल को, सीट का जो गोला होता है ब्लैक कलर वाला जिसके ऊपर सीट लगी हुई होती है, उसको सपोर्ट दे रखी होती है फ्रेम के साथ। इसके 12 नंबर के 2 काबले होते हैं, ये हमने 12 नंबर के 2 काबले खोल लेने हैं। और जो सीट का ब्रैकेट है और मडगार्ड है, इन दोनों को हमने बाहर निकाल लेना है कुछ इस तरह। ये देखिए हमने इसका मडगार्ड निकाल लिया है और जो इसका ब्रैकेट है सीट वाला, ये हमने निकाल लेना है। ये देखें, ये इसका ब्रैकेट हमने जुदा कर दिया है। अब हमने इसका एक शाख वापस लगा देना है क्योंकि दोनों जो पहिए हैं वो ज़मीन के ऊपर, लिफ्ट के ऊपर टिके हुए हैं, तो इससे बाइक गिर सकती है। अब हम आते हैं इंजन की तरफ। सबसे पहले हमने इंजन से कार्बोरेटर को जुदा करना है। 10 नंबर के काबले खोलकर इसको एक 11 नंबर का बुल्ट लगा हुआ है, उसको भी हमने बुश लगवाना है। बुश लगवा कर उसको भी 10 नंबर का काबला लगाना है। ये हमने इसका कार्बोरेटर उतार दिया है। कार्बोरेटर के बाद हमने जो इसका प्लग वाला होल्डर है, जिसे प्लग कैप कहते हैं, वो हमने प्लग कैप बाहर निकाल देनी है। उसके बाद जो इंजन की वायरिंग होती है, नीचे वाली कोयल, मैग्नेट कोयल की जो वायरिंग होती है, वो वायरिंग भी हमने जुदा कर देनी है। और एक्सल निकाल कर इंजन को हमने उतार लेना है कुछ इस तरह। ये देखिए, ये मुकम्मल इंजन आपके सामने बाहर आ चुका है। अब हम इसका फ्रंट व्हील खोल सकते हैं क्योंकि जो इंजन का वेट होता है वो कम हो चुका है गाड़ी से। अब हमने 14 नंबर का एक्सल खोलकर इसका फ्रंट व्हील निकाल लेना है। अगर इंजन लगा हुआ होता तो गाड़ी के ऊपर वज़न होता है, गाड़ी के गिरने का ख़तरा होता है। अब इंजन उतर चुका है, गाड़ी बिल्कुल हल्की हो चुकी है। अब जब हम इसका व्हील निकालेंगे तो गाड़ी आगे की तरफ झुकेगी नहीं। ये देखें, आपके सामने है, गाड़ी ठहरी हुई है। जैसे इसका व्हील निकला है गाड़ी गिरी नहीं, गाड़ी एक जगह पे ठहरी हुई है। अब हम इसका जो फ्रंट मडगार्ड है वो निकाल लेते हैं। इस फ्रंट मडगार्ड के 4 काबले होते हैं 10 नंबर के। ये 10 नंबर के 4 काबले हमने खोल लेने हैं। दोस्तों, ये सीट आप देख रहे हैं, ये सीट सारी डैमेज हुई पड़ी है, टैंकी टापे ख़राब हुए पड़े हैं। और ये जो सामान रखा हुआ है, सिलेंसर वगैरह, चैन कवर वगैरह, हैंडल वगैरह, शॉक्स वगैरह, ये सारे का सारा सामान हमने बनवाना है। हाँ, इनमें कुछ सामान ऐसा भी है जो हम नया डालेंगे, जैसा कि ये आप देख रहे हैं फ्रंट मडगार्ड, ये बिल्कुल डैमेज है। ये फ्रंट मडगार्ड हमने नया डालना है। अब हम इसके जो फ्रंट शाख हैं वो निकालते हैं। इसके जो रॉड हैं वो बिल्कुल ख़राब हुए पड़े हैं, बिल्कुल डैमेज हुए पड़े हैं। अब हम इसके जो फ्रंट शाख है, इसकी एक फ्रंट शाख को निकाल लेते हैं। ये देखें, ये बिल्कुल रॉड दागी हुए पड़े हैं। और जो इसका जो फ्रंट शाख गिलास है, ये भी हम निकाल लेते हैं। और अब इसका हम दूसरा शाख 12 नंबर का काबला होता है स्पिंडल के ऊपर, वो 12 नंबर का काबला खोलकर इसके शाख रॉड को बाहर निकालते हैं। देख रहे हैं आप शाख रॉड कितने दागी हुए पड़े हैं, ये देखिए निकलने का भी नाम नहीं ले रहे। तो इन शाख रॉड को हमने पेचकस की मदद से बाहर निकाल लेना है। और इसका जो गिलास है वो भी हमने निकाल लेना है। उसके बाद इसका जो स्पिंडल है, स्पिंडल को हमने खोल लेना है। इसका बड़ा नट स्पिंडल वाला खोल के इसकी गोलियां वगैरह बाहर निकाल देनी है। और इसको पेंट कराना है, इसको पेंट कराएंगे, टेढ़ी और सीधा कराएंगे। ये इसका एयर फ़िल्टर है, हमने एयर फ़िल्टर इसका बाहर निकाल लेना है। एयर फ़िल्टर निकालने के बाद इसके अंदर वाली साइड से वायरिंग होती है, तो हमने वायरिंग को बाहर निकाल लेना है क्योंकि वायरिंग जो है ना फ्रेम के अंदर से क्रॉस होती है। पुराने मॉडल की जो 2012 मॉडल है उनकी वायरिंग फ्रेम के अंदर होती है। ये इसका हमने इलेक्ट्रीफायर खोल लेना है जो बैटरी को चार्ज करता है।
वायरिंग को मुकम्मल बाहर निकाल लेना है। ये देखें, ये आपके सामने है, हमने इसकी मुकम्मल वायरिंग निकाल लिया है। इसका इलेक्ट्रिक फायर भी जुदा कर दिया है। इसके ग्रिप निकाल कर यूनिट भी निकाल देने हैं और इसको जो प्लग वाली कोयल लगी हुई होती है, प्लग वाली कोयल भी बाहर निकाल लेनी है। अब हम देखें, आसानी से इसका जो पिछला व्हील है वो हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब कोई गिरने का ख़तरा नहीं है। तो हमने इसका एक्सल खोलकर ये इसका पिछला व्हील है वो हमने निकाल लेना है कुछ इस तरह से। ये देखें आपके सामने इसका ये पिछला व्हील बाहर आ चुका है। अब हमने इसका जो पिछले शाख है वो एक शाख लगाया था उसको निकाल लेना है और चिमटे को भी आसान तरीके से, जो चिमटे का सेंटर एक्सल है उसको हमने निकाल लेना है और चिमटा फ्रेम से जुदा कर देना है। ये देखें, ये चिमटा बाहर आ गया और जिसका फ्रेम है वो खाली फ्रेम बच गया। अब इसके फ्रेम की सफाई वगैरह करनी है, पेंट करना है, जो भी करना है वो आसानी से कर सकते हैं जी। तो दोस्तों, ये मुकम्मल सामान बाइक का खुल चुका है, आपके सामने आ गया है। पहले वीडियो के स्टार्टिंग में हम आपको बता चुके हैं कि इसका क्या क्या सामान हमने डालना है, क्या क्या बनाना है। तो अब ये बाइक खुल चुकी है। ये केडीएम का सामान है, केडीएम पे जाएगा, और जो पेंट का सामान है वो पेंट पे जाएगा, और जो निकल का सामान है वो निकल होगा। इंशाल्लाह इसके ऊपर 15 से 18 हज़ार रुपये का ख़र्चा है जी। तो दोस्तों, ये वही पुराना सामान है, मुकम्मल बनकर आ गया है। ये देखें, ट्रे के अंदर इसके नट बोल्ट्स रखे हैं, लेदर प्लेट के पाइनल रखे हुए हैं और लीवर वगैरह इसके अंदर हैं। ये केडीएम के नट बोल्ट्स हैं। ये मडगार्ड इसका हमने बनवाया है, अपना है, इसका साफ़ किया है। इसके हब देखें कैसे खूबसूरत बने हुए हैं, ये हमने पॉलिश किए हैं। हब इसके तारें नई डाली हैं, इसके टायर वगैरह नए डाले हैं। और इसका फ्यूल टैंक देखें कितना खूबसूरत बना हुआ है। ये ओरिजिनल फ्यूल टैंक है और इसके स्टिकर भी जेन्युइन है। सिर्फ हमने इसकी छत को पेंट किया है। इसकी किक, ब्रेक पैडल, सिलेंसर पतरी, स्पिंडल प्लेट, शॉक बॉटम, लीवर्स वगैरह, और इसका स्पिंडल देखें, ये इसका स्पिंडल हमने पेंट किया है, बहुत खूबसूरत बना हुआ है। डबल स्टैंड हो गया, बैक लाइट पोजीशन हो गया। और उसके बाद देखें, इसका जो चिमटा बना हुआ है ना, इसका चिमटा हमने मुकम्मल पेंट किया है। और उसके बाद इसका फ्रेम भी हमने मुकम्मल पेंट कर दिया है और माशाल्लाह ये बहुत खूबसूरत बना हुआ है। इसके ऊपर 18,000 रुपये का ख़र्चा हो चुका है, तो ये बहुत प्यारा बना हुआ है। तो अब हम इसकी फ़िटिंग शुरू करते हैं, वो भी डबल स्टैंड से। ये देखें, ये डबल स्टैंड है इसका। डबल स्टैंड को हमने इसकी पिन लगाकर इसको डबल स्टैंड मुकम्मल कर देना है। ये देखिए, ये आपके सामने इसको हमने नट भी लगा दिया है। और उसके बाद अब जो इसका वो चिमटा है, ये हमने इसका चिमटा देखें, इसके ऊपर ब्रेक तान पतरी का बोल्ट भी लगा हुआ है, तान पतरी राड भी लगा हुआ है। और ये देखें, हमने इसका चिमटा फिट कर देना है, एक्सल वगैरह। ये मुकम्मल सामान नया बना हुआ है, अपना सामान है, केडीएम हुआ पड़ा है। ये देखें, हमने इसको इसका चिमटा भी लगा दिया। ये चिमटा मुकम्मल होने के बाद अब हम इस मोटरसाइकिल के फ्रेम के ऊपर रेयर शॉक फिट कर देते हैं ताकि ये अपने पैरों पर खड़ा हो सके। ये देखें, हमने इसके शॉक भी फिट कर दिए दोनों। अब ये दूसरा शॉक लगा रहे हैं। उसके बाद इसको अब हमने व्हील लगाना है ताकि ये अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। तो जब ये अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा तो हम पूरी बाइक का काम आसानी के साथ कर सकते हैं। ये अब हम इसकी जो रेयर गरारी है, गरारी सेट वाली, चेंस पॉकेट वाली, ये गरारी सेट हमने इसका मुकम्मल फिट कर देना है। इसकी सीढ़ियाँ वगैरह हर चीज़ हमने केडीएम कराई है। इसको ऐसा बना दिया है जैसे ये ज़ीरो सामान कंपनी से लग के आया था। तो आप देख सकते हैं, ये आपके सामने है, कितना खूबसूरत लग रहा है। ये देखें, अब हम इसका रेयर व्हील फिट करते हैं। जब इसका रेयर व्हील फिट हो जाता है, लग जाता है, तो ये बाइक अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है। उसके बाद हम बॉडी का कोई भी काम करेंगे, फ्रेम के गिरने का ख़तरा नहीं होता। ये अब हम इसका पिछले वाला एक्सल जो है वो लगा देते हैं ताकि व्हील इसका अपनी जगह पर फिट हो जाए। ये आपके सामने है, हमने इसको एक्सल लगा दिया। अब इसके ऊपर हम एक्सल का नट भी लगा देते हैं, तो इस तरह पिछला व्हील इसका मुकम्मल हो जाता है। और इसका व्हील को देखें कैसा फर्स्ट क्लास शाइन कर रहा है। अब हम इसके रेयर मडगार्ड की फ़िटिंग करते हैं।
और आपको दिखाते हैं कि ये मडगार्ड कैसे फिट होता है। हमने इस मडगार्ड को फ्रेम के गैप के अंदर लगा देना है और 10 नंबर के 2 बोल्ट्स होते हैं, एक 10 नंबर का ये वाला है और 10 नंबर का दूसरी साइड से, दोनों बोल्ट्स लगाकर फिर इसके बाद फ्रेम के ऊपर होते हैं 12 नंबर के बोल्ट्स और उसके बाद हमने इसका सीट का ब्रैकेट लगा देना है कुछ इस तरह। ब्रैकेट लगाने के बाद ब्रैकेट, मडगार्ड और फ्रेम को, तीनों चीज़ों को 12 नंबर के काबलों के साथ एडजस्ट किया जाता है। ये 12 नंबर का काबला हमने लगा दिया और दूसरा काबला इस साइड से हमने लगा दिया। इस तरह ये ब्रैकेट इसका फिट हो जाता है। अब हम इसको बैक लाइट का फुडिशन लगाते हैं। ये देखिए फुडिशन के अंदर 3 रबड़ होते हैं और रबड़ के ऊपर 3 काबले लगाए जाते हैं। बैक साइड से उनके नट होते हैं और फ्रंट साइड से काबले का मुंह। अब हमने इसकी जो बैक लाइट है वो लगा देनी है। 8 नंबर के 2 काबले होते हैं, उससे इसकी बैक लाइट मुकम्मल कर देनी है। ये शाक के पीछे एक वार्शल होती है, सेम दूसरे शाक के पीछे भी साइड पर इसकी एक वार्शल होती है। उसके बाद ये 14 नंबर की वार्शल लगाकर हमने शाक के बोल्ट्स जो हैं, नट जो है वो हमने लगा देने हैं। ये 14 नंबर के नट होते हैं, 14 नंबर की वार्शल होती हैं, स्टील वार्शल होती है। इन स्टील वार्शलों को लगा के इसके ऊपर हमने 14 नंबर का नट टाइट कर देना है ताकि इसकी सीट, ब्रैकेट और शाख तीनों चीज़ों की सेफ्टी हो जाए। और ये तीनों चीज़ों हमने मुकम्मल करके टाइट कर दी हैं। अब हम इसका इंजन फिट करते हैं। इंजन इसका बना हुआ है, आपके सामने है। मुकम्मल इंजन को हमने बॉडी के अंदर फिट कर देना है, फ्रेम के अंदर। तो देखें ये फ्रेम के अंदर हमने इसको लगा दिया है और जो इंजन के एक्सल होते हैं, फुडिशन के 2 एक्सल होते हैं, वो हमने 2 एक्सल लगाकर, दोनों एक्सल को नट लगाकर ये एक्सल हमने टाइट कर देने हैं। जब एक्सल टाइट हो जाएंगे तो इसका इंजन मजबूत हो जाता है। अब जो इसकी हमने गोलियां लगा दी हैं और जो इसका स्पिंडल है, इसका अब हम स्पिंडल फिट कर रहे हैं। ये देखें ये ऊपर वाली कोन भी हमने लगा दी है, इसके ऊपर रबड़ होता है और उसके बाद इसका जो नट होता है वो हमने इसका नट टाइट कर देना है। फिर उसके बाद हमने इसकी प्ले को चेक करना है कुछ इस तरह। अगर प्ले हो तो नट थोड़ा सा टाइट कर देना है। अब हम इसके ऊपर प्लेट लगाते हैं, स्टीयरिंग वाली प्लेट। ये 30 नंबर की वार्शल और 30 नंबर का नट लगाकर इसकी हमने प्लेट को टाइट कर देना है और इसके ऊपर हमने स्टीयरिंग रख देना है इस तरह। और स्टीयरिंग के ऊपर जो इसके पंच बने हुए होते हैं 2, उसके ऊपर काबले लगे होते हैं, दोनों को लगाकर स्टीयरिंग को हमने पंच कर देना है ताकि स्टीयरिंग इसका जाम हो जाए और एक जगह पर रुक जाए। कुछ इस तरह देखें, आपको नज़र आ रहे होंगे ये 4 बुल्स हैं, 10 नंबर के बुल्स होते हैं। ये बुल्स हमने KDM किए हैं, देखिए कितने प्यारे हुए पड़े हैं। अब इसको हम 10 की टी से फुल टाइट कर देते हैं। इसके बाद जो इसका स्टीयरिंग है वो ऊपर नीचे नहीं होगा, अपनी जगह पर रुक जाएगा। तो दोस्तों अब हम आते हैं ब्रेक पैडल की तरफ। इसका ब्रेक पैडल लगाते हैं, इस तरह से इसका ब्रेक पैडल लगा देना है और उसके ऊपर ब्रेक स्प्रिंग भी लगा देना है। और ये जो ब्रेक रॉड है, ब्रेक रॉड को लेदर प्लेट वाले लीवर के ऊपर आपने लगा देना है और उसका नट भी लगा देना है। जब ये नट लग जाता है तो ब्रेक को अपनी जगह खुद एडजस्ट कर सकते हैं आप। अब हम इसकी किक लगाते हैं। 70 पुराने मॉडल की छोटी किक होती है, ये इसकी अपनी किक है। ये हमने काबला लगा दिया। उसके बाद कार्बोरेटर का हमने जो बैंड लगाना है, इंसुलेटर वाला बैंड, ये देख रहे हैं आप, इसका जो फ्लंच है, इसका मुंह बिल्कुल तंग मुंह है। ये 70 पुराने मॉडल का है। इसको हमने एक चैन लगाना है और 2 10 नंबर के काबले लगाने हैं। 10 नंबर के काबले लगाकर 10 नंबर की LT से इन दोनों काबलों को हमने टाइट कर देना है कुछ इस तरह। दोस्तों अब हम इसके फ्रंट सस्पेंशन का काम शुरू करते हैं। ये हमने फ्रंट शॉक के बड़े गिलास लगा दिए हैं और ये शॉक नीचे से क्रॉस करना है गिलास के अंदर से और जाकर स्पिंडल प्लेट के ऊपर हमने रोक देना है कुछ इस तरह। ये देखें। अब हम इसको दूसरा शॉक गिलास लगाते हैं। फिर उसके बाद इस शॉक को गिलास के अंदर से क्रॉस करके स्पिंडल के अंदर डालकर
हमने इसकी स्पिंडल वाली स्टीयरिंग की प्लेट के ऊपर जाकर टिका देना है। जब ये इसकी देखिए इसके शॉक रॉड देख सकते हैं वही पुराने वाले हैं, हमने ये निकल कर आए हैं, कितने खूबसूरत हो गए हैं। ये देखिए दोनों शॉक स्पिंडल प्लेट के ऊपर बैठ गए हैं। अब हम इसके ऊपर 12 नंबर का बुल्ट लगाते हैं और साइड रिफ्रैक्टर वाली पतरी भी इसको लगा देते हैं ताकि ये स्पिंडल के ऊपर शॉक रॉड पंच हो जाए। ये देखें आपके सामने है, माशाल्लाह ये कितना खूबसूरत बना हुआ है। देखिए अब हम इसका फ्रंट मडगार्ड लगाते हैं। ये फ्रंट मडगार्ड जेन्युइन हमने लिया है। जेन्युइन मडगार्ड लगाने के लिए ये देखें आप, हमने इसके जो बॉटम है ना, बॉटम को घुमा दिया है ताकि इसके बॉटम इसके ऊपर रगड़ ना खाएं। ये देखें दोबारा घुमाकर अब काबले वाली जगह मडगार्ड के सुराखों के ऊपर बराबर रख देनी है। और मडगार्ड के 4 काबले होते हैं 10 नंबर के, ये 4 काबले हमने टाइट कर देने हैं और उसके बाद हमने इसको फ्रंट व्हील लगा देना है ताकि ये बाइक अपने व्हीलों पर खड़ी हो जाए। अब हम फ्रंट व्हील की गोटी लगाते हैं। गोटी लगाने के बाद इसका एक्सल लगाते हैं। एक्सल लगाने के बाद इसका एक्सल हम टाइट कर देते हैं। ये देखिए अब इसका हमने व्हील घुमाया है, बहुत ही प्यारे तरीके से व्हील घूम रहा है, कहीं पे भी जाम नहीं है, बिल्कुल फ्री है। दोस्तों अब हम इसका असम्बली सेट मुकम्मल फिट करते हैं। जो इसको पुराना असम्बली सेट लगा हुआ था उसके अंदर जो उसके इंडिकेटर वाले लॉक होते हैं वो काम नहीं करते थे, उसका हॉर्न भी नहीं बजता था। इस वजह से हमने उसको उतार कर असम्बली सेट नया लगाने का सोचा और नया लगा रहे हैं। तो ये देखें ये बहुत खूबसूरत सेट है। और जो इसकी हमने मुड सेट लगाया है वो ओल्ड मॉडल का लगाया है 1-5 के शेप वाला। जिस तरह 1-5 की शेप आई है ना अब नए मॉडल में, उस तरह की शेप वाला, यानी कि उसकी ग्रिप बड़ी प्यारी है। ये देखें ये मुड सेट को, इसकी ग्रिप बहुत अच्छी है। यानी कि जिस टाइम ड्राइवर ड्राइव कर रहा होता है तो जो इसका एक्सीलेटर होता है वो फर्स्ट क्लास से काम करता है और उसकी ग्रिप हैंड के अंदर बहुत मज़बूत होती है। तो ये देखें ये कितना खूबसूरत लग रहा है, मुकम्मल सेट जो बना हुआ है, ये देखें बहुत ही प्यारा लग रहा है। अब हमने इसका 30 नंबर का नट खोल देना है और स्टीयरिंग को उठा लेना है। और इसके बाद हमने इसके कान कटोरी के छल्ले डालकर कटोरी भी डाल देनी है इसके ऊपर। ये नई कटोरियाँ हैं, ये दूसरी कटोरी हो गई। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे कान। ये कटोरी के ऊपर हमने कान बिठा दिए। तो दोस्तों इन कानों का क्या काम है, ये हेडलाइट खोपड़ी को सपोर्ट देते हैं और इनके ऊपर साइड इंडिकेटर लगाए जाते हैं जिसे हम इशारा बोलते हैं। और अब हमने ये प्लेट इसके ऊपर रख देनी है और इसके ऊपर 30 नंबर का नट लगा देना है। और उसके बाद मीटर वाली प्लेट को लेकर हमने इसके ऊपर मीटर वाली प्लेट रख देनी है। 14 नंबर के 2 काबले होते हैं बमाए वार्शल, 14 नंबर की स्टील वार्शल वाले। हमने 2 काबले इसके ऊपर लगाकर इनको बराबर कर देना है, फुल टाइट नहीं करना। हमने सिर्फ इसका एंगल बनाना है कि हमने जो फ्रंट हिस्सा बनाया है क्या वो सीधा है या टेढ़ा है। तो हम आर्जी तौर पर इस मीटर को इसके ऊपर रख कर इसका हम फ्रंट चेक करते हैं कि इसका स्पिंडल सीधा है या इसका स्पिंडल टेढ़ा है। ये देखें इसका स्पिंडल बिल्कुल सीधा है। दोस्तों अब हम वायरिंग के काम को स्टार्ट करते हैं। तो हम इंडिकेटर से शुरू होते हैं। ये हमने इसके इंडिकेटर मंगवाए हैं, जो इसके इशारे मंगवाए हैं हमने, ये अच्छे वाले इशारे हैं। ये देखें ये इशारे के ऊपर 12 नंबर का नट लगता है। 12 नंबर के नट लगाकर हमने इशारे के नट वो टाइट कर देने हैं। अब हम इसका दूसरी तरफ वाला इशारा लगाते हैं। ये देखिए हमने इशारे के रबड़ को गिला कान के अंदर रख दिया है और ऊपर से हमने 12 नंबर का नट इसको लगाकर इसको टाइट कर देना है इस तरह कि ये हिले ना। अब जो वायरिंग है 2012 मॉडल की वो फ्रेम के अंदर होती है और जो 2015 मॉडल 16 मॉडल की वायरिंग है वो वायरिंग बॉडी के बाहर होती है। ये देखें तो हमने वायरिंग इसकी फ्रेम के अंदर से क्रॉस करके हेडलाइट खोपड़ी के अंदर वायरिंग को जमा करना है। अब इसकी वायरिंग को हमने हेडलाइट खोपड़ी के अंदर जमा करके खोपड़ी के 2 काबले होते हैं 12 नंबर के काबले और नट जो होते हैं वो खोपड़ी के अंदर फिक्स होने वाले नट वो लगा देंगे जेन्युइन। तो ये देखें हमने इसके 12 नंबर के बोल्ट टाइट कर देना है और उसके बाद असम्बली की वायरिंग शुरू करनी है कुछ इस तरह।
तो अब हम हेडलाइट की जो वायरिंग होती है, हेडलाइट को जलाने के लिए, इंडिकेटर जलाने के लिए इसकी वायरिंग का स्टार्ट लेना है। तो हमने इसको मुकम्मल कर दिया है। ये देखें, अब इसका जो हमने हेडलाइट का फोकस है वो इसके ऊपर, हांडी के ऊपर फिक्स कर देना है। 8 नंबर के काबले होते हैं इसके, जो पुराने मॉडल होते हैं उसके 4 मुंह के पेचकस वाले होते हैं, और जो नए मॉडल के होते हैं वो 8 नंबर के आजकल आ रहे हैं। पेचकस का उसके ऊपर भी निशान होता है, पेचकस से भी टाइट होते हैं और 8 नंबर की टी से भी। अब हम इसकी जो मीटर है, मीटर की केबल भी लगा देते हैं ताकि इसका हम मीटर चालू कर सकें। ये देखें, 4 मुंह वाले पेचकस से हमने इसकी केबल का जो नट काबला है वो हमने टाइट कर देना है। उसके बाद लेदर प्लेट का जो पैनल है उसके ऊपर ब्रेक रॉड लगाकर ब्रेक रॉड के नट को हमने टाइट कर देना है और ब्रेक को एडजस्ट कर देना है जिस जगह हमारी ब्रेक सही काम करे। तो दोस्तों, अब हम इसकी जो क्लच केबल है, अब हम इसकी क्लच केबल भी डाल देते हैं। अब हम आते हैं रेयर साइड पर। तो जो इसके रेयर इशारे हैं वो हम पतरी के ऊपर लगाकर फिक्स कर देते हैं। ये देखें, ये दूसरा इशारा भी हम इसके ऊपर लगा देते हैं। दोस्तों, इस इशारे को 12 नंबर की पतरी के साथ लगाया जाता है। 12 नंबर का काबला होता है, इशारे वाली पतरी पे लगता है। जो अब नए मॉडल के हैं वो बैक लाइट पोजीशन पे फिक्स होते हैं। तो इसका जो टूल बॉक्स है, इसके टूल बॉक्स को भी हमने टाइट कर देना है, मुकम्मल कर देना है। उसके बाद जो हमने काम स्टार्ट करना है वो इंजन की जो गरारी है, ये 14 नंबर की गरारी होती है। 14 नंबर की गरारी के ऊपर ये देख रहे हैं हमने बोल्ट जो केडियम हुए थे वो भी हमने फिक्स कर देने हैं। उसके बाद इसकी चैन का लॉक हमने नहीं निकाला। अगर चैन का लॉक निकल जाता है तो चैन इसकी उल्टी सीधी हो जाती है, तो जो गरारी सेट यूज़ में चल रहा होता है तो वो दोबारा कारआमद नहीं होता। अगर होता भी है तो चैन गरारी सेट के अंदर जिसका चैन स्पॉकेट है वो आवाज़ करता है टक टक की। तो इस वजह से हम इसकी चैन का लॉक नहीं निकालते। जब दोबारा लगाते हैं उसी तरीके से लगाते हैं जिस तरह हम उसको निकाल देते हैं। तो अब हमने शॉक के ऊपर वाशर लगाकर ये हमने शॉक निकाल कर, तो हमने जो इसका चिमटा है, चिमटे की साइड से बग़ैर चैन का लॉक निकाले इसको हमने फ़िट कर दिया है। ये देखें, जो इसका व्हील है फर्स्ट क्लास तरीके से शाइन कर रहा है और फर्स्ट क्लास तरीके से चल रहा है। अब इसके बाद हमने इसका मैग्नेट कवर लगा देना है और उसके बाद इसका चेन कवर लगा देना है। चेन कवर के 2 कवर होते हैं, एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला। 2 काबले ऊपर लगते हैं, 2 काबले नीचे। ये जो साइड पे हम काबला लगा रहे हैं बैक साइड पे, ये काबला बड़ा होता है, और जो फ्रंट साइड पे अब हम लगा रहे हैं तो ये काबला 10 नंबर का छोटा काबला होता है। अगर बड़ा काबला लगाएंगे तो ये जाकर चैन को लगेगा। तो दोस्तों, ये हमने इसका ऊपर वाला कवर लगा दिया है। अब हम इसका नीचे वाला कवर लगाते हैं। तो दोस्तों, इसको लगाकर इसके नीचे वाले कवर के ऊपर 10 नंबर के 2 काबले होते हैं, छोटे काबले। ये 10 नंबर के छोटे से 2 काबले होते हैं। ये देखें, ये हमने 2 छोटे से काबले लगा दिए हैं। तो दोस्तों, ये वाला हिस्सा मुकम्मल करके अब हम आते हैं इसके कार्बोरेटर की साइड पे। इसको हमने फ़िल्टर लगाया हुआ है, वायरिंग मुकम्मल हो चुकी है और एक्सीलेटर केबल भी इसकी लग चुकी है। अब इसके कार्बोरेटर को फिट करते हैं। अब इसका इंसुलेटर लगाकर 8 नंबर के जो काबले होते हैं उनको हमने प्रेस कर देना है। 8 नंबर के रैचर फिक्स से हमने इसको मुकम्मल कर दिया है। तो ये देखें, ये आपके सामने है। दोस्तों, अब हम इसकी बैटरी लगाते हैं। बैटरी की 2 तारें होती हैं, एक ग्रीन तार होती है और एक रेड तार होती है। तो दोस्तों, आपने इस बात का ख़ास ख्याल करना है, सबसे पहले आपने रेड तार को लगाना है, उसके बाद ग्रीन को। अब हमने इसको बैटरी का कवर लगाकर, पतरी लगाकर मुकम्मल कर दिया। तो दोस्तों, अब हम आते हैं साइलेंसर वाली साइड पे। तो हम बाइक को साइलेंसर लगाते हैं। सबसे पहले हमने सेंटर एक्सल के अंदर साइलेंसर पतरी को फंसा देना है। उसके बाद साइलेंसर वाशर लेकर हमने साइलेंसर हेड के अंदर घुसा देना है, कुछ इस तरह। अच्छा, जो गाड़ी के स्टड लगे होते हैं तो उनके ऊपर टोपी वाले नट लगते हैं 10 नंबर के, और जिनके स्टड ना हो तो उनको फिर काबले लगाए जाते हैं। अब हम इसको 10 नंबर के काबले लगा रहे हैं। तो काबले लगाकर हम 10 नंबर के काबले इसके फुल टाइट कर देंगे। उसके बाद ये साइलेंसर इसका आवाज़ नहीं करेगा।
तो ये देखिए अब हम 17 नंबर का नट होता है इसका जो चिमटे के ऊपर लगा होता है वो हमने फुल टाइट कर देना है। अब गाड़ी की लोकेशन आपके सामने है, माशाल्लाह इसकी अच्छी लोकेशन बन चुकी है। अब इसके बाद हमने इसके टैंक की टॉप पे मुकम्मल सेट लगाना है। सबसे पहले हमने फ्रेम के ऊपर रबड़ लगाने हैं टैंकी के, उसके बाद फ्यूल टैंक को फ्रेम के ऊपर बिठा देना है और पीछे वाली साइड पे एक गोल रबड़ होता है और टैंकी को हमने थोड़ा सा ऊपर करना है, थोड़ी सी इसकी हाइट को ऊंचा करना है, इसलिए हमने इसके नीचे एक मैग्नेट वाली सील रख दी है और 12 नंबर के काबले से इसको हमने प्रेस कर दिया है। ये टैंकी हिलने का नाम नहीं लेगी। अब हम इसके ऊपर सीट को लगा देते हैं और 10 नंबर के काबले लगाकर सीट को मुकम्मल कर देना है। उसके बाद जो फ्यूल टैंक है, फ्यूल टैंक के ऊपर इसको हम कप लगा देंगे ताकि इसका पेट्रोल ज़ाय ना हो। और अब उसके बाद लगाते हैं हम इसको साइड कवर, ये किक साइड का साइड कवर हम इसके ऊपर लगा देते हैं और इस साइड कवर को हम लॉक कर देते हैं। उसके बाद जो बैटरी का साइड कवर है, बैटरी वाली साइड पे लगा देते हैं। अब हम इस बाइक की लेते हैं ट्राई कि हमने ये बाइक जो बनाई है ये चलने में कैसी है और इसका रिज़ल्ट क्या है। सबसे पहले हम इस बाइक को लेकर जाएंगे धक्कों में, गलियों में, ताकि हमें पता चले इसका फ्रंट सस्पेंशन और रेयर सस्पेंशन कैसे काम करता है। तो हम इसकी ट्राई लेते हैं अब मेन रोड पर। जी तो दोस्तों ये बन गई है ना 0 मीटर बाइक, जिस तरह हमने बोला था 2012 मॉडल। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं।